Hello and welcome to Aadhaar the Foundation. It is a coaching institute for the preparation of IIT, JEE, NEET, NDA and it is situated in the Lucknow. First of all, we will discuss about the glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे जैसे मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? It is a series of chemical reactions occurring within the cell are known as metabolism. Okay, so what is the metabolism? It is a series of chemical reactions occurring within the cell are known as metabolism. Means जैसे एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन देखें कि ए से हमारा पी का फॉर्मेशन हो रहा है. पी मीन्स प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट है ए, इससे पी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो सेल के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जाएगी. नो, रिएक्शन कब होगी? इसमें छोटी 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 रिएक्शंस और ऐड होती चली जाएंगी. जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से फिर पी बना. तो देखो कितनी सारी रिएक्शंस इसके बीच में इन्वॉल्व हुई है ना. ए से बी, बी से सी से डी, डी से पी. ठीक है, एक स्टेप में नहीं हुआ, कई सारे स्टेप में हुआ. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी सीरीज जो है सेल के अंदर चलती रहती है केमिकल रिएक्शंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. सेकंड पॉइंट आता है मेटाबोलाइट्स. व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स. तो we can define these are the chemical compounds involved in metabolism process are known as metabolites. ठीक है, दो चीजें थी ये हमारे क्लियर हो गई. मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन द सेल इज नोन एज metabolism. And what are the metabolites? Metabolites are the chemical compounds which are involved in the process of metabolism are known as metabolites. Clear? Okay. After that we will discuss about the metabolic pathways. What are the metabolic pathways? देखो ये जो भी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी सेल के अंदर चल रही हैं, है ना. तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या हुआ कि ये जो रिएक्शंस है एक डिस्क्रीट पाथवे में चल रही है. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे. मेटाबॉलिक पाथवे हमारा तीन तरीके से हो सकता है. कैसे कैसे हो सकता है? लीनियर, साइक्लिक, साइक्लिक स्पाइरल. ओके, थ्री टाइप से ये हो सकता है मेटाबॉलिक पाथवे. लीनियर पाथवे क्या हुआ? जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना. तो ये एक लीनियर पाथवे चला आ रहा है. ठीक है, लीनियर वे में, एक लीनियर मैनर में. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे. इसका एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल इज ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, साइक्लिक पाथवे क्या हुआ? जब क्या होगा? साइक्लिक फॉर्म में होगा. जैसे ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना और ई से फर्दर ए बन गया. ठीक है, तो ये साइक्लिक मैनर में है.
तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे। स्पाइरल में इस साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे, इसका एग्जांपल क्या होगा, क्रैक साइकिल। ठीक है, स्पाइरल मेटाबॉलिक पाथवे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तब हम ये चीज पढ़ेंगे कि स्पाइरल मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, लेकिन हम इसका एग्जांपल फिर भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस मैनर में ये चलेगा, स्पाइरल मैनर में चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेटाबॉलिक पाथवे 3 तरीके से हो सकता है, लीनियर, साइक्लिक या स्पाइरल। लीनियर का एग्जांपल हो गया ग्लाइकोलिसिस, साइक्लिक का एग्जांपल हो गया क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, और स्पाइरल का एग्जांपल हो गया फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। सिंपल, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों होता है मेटाबॉलिज्म, क्या पर्पस है मेटाबॉलिज्म होने का सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसके 2 फंडामेंटल पर्पसेस हैं, 2 फंडामेंटल पर्पसेस। ओके, क्या क्या पर्पस है, 2 फंडामेंटल। पहला है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन, हमारे सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो एनर्जी का प्रोडक्शन इसका पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस है मेटाबॉलिज्म का, क्या, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो 2 पर्पस हैं ये हमारे किसके, मेटाबॉलिज्म के, एनर्जी प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होता है इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कैटेगरीज। ठीक है, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, क्या, एनाबॉलिक, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, और तीसरी क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, एनाबोलिक पाथवे मींस क्या हो गया, इसमें सिंथेसिस होती है, किसकी, कंपाउंड्स की सिंथेसिस। तो एनाबोलिक मींस हो गया सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, जैसे हमारी बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, ये सारी होंगी आपकी एनाबोलिक टाइप ऑफ पाथवे। क्लियर। ये क्या होती है एनाबोलिक पाथवे, ये आपकी एंडरगोनिक इन रिएक्शन होती है, एंडरगोनिक रिएक्शंस, मतलब क्या हुआ, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी, यूज होगी। ठीक है, कैटाबोलिक पाथवे क्या है, कैटाबोलिक पाथवे जो हो गया ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। जैसे जो भी कैटाबोलिक पाथवे होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा एक ऐसे कंपाउंड का जिसमें की पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो ये क्या होंगे, ये इनका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा इनका लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, और ये क्या होंगे, ये सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये किस में कन्वर्ट होंगे, सिंपलर कंपाउंड्स में। ठीक है, कैसे होंगे, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा इनका। सिंपली क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसका ब्रेकडाउन होगा। कैसे ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा, तो हम इसको बोलेंगे कैटाबोलिक पाथवे। क्लियर। और ये कैसी होंगी रिएक्शन, एक्सरगोनिक रिएक्शंस। ठीक, एक्सरगोनिक रिएक्शंस होंगी।
तो ये जो भी एक्सर्गोनिक रिएक्शन होंगी, एक्सर्गोनिक मीन्स क्या हो गया कि एनर्जी निकलना, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से एक सिंपलर कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये हो गई कैटाबोलिक पाथवे। क्लियर। एम्फीबोलिक पाथवे कैसा होगा, ये आपका कैटाबोलिक पाथवे भी हो सकता है और एनाबोलिक पाथवे भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी ईदर कैटाबोलिक और एनाबोलिक, ठीक है, दोनों ही तरीके से होता है। और ये कब कैटाबोलिक होगा, कब एनाबोलिक होगा, ये डिपेंड करेगा एनर्जी स्टेट क्या है सेल की, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी स्टेट ऑफ द सेल, ठीक है। क्लियर। चलो अब हमने क्या देखा, मेटाबॉलिक पाथवे की 3 टाइप की कैटेगरीज देखी। पहली है एनाबोलिक कैटेगरी, दूसरी है कैटाबोलिक कैटेगरी और तीसरी है एम्फीबोलिक कैटेगरी। तो एनाबोलिक जो आपकी एनाबोलिक पाथवेज होते हैं उनमें क्या होता है, सिंथेसिस होती है कंपाउंड की और ये इंटरगोनिक रिएक्शन होते हैं। मतलब क्या हुआ, एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। कैटाबोलिक पाथवे क्या हो गया, कैटाबोलिक पाथवे जो होंगे उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होंगे वो आपके सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। कैसे कन्वर्ट होंगे, बाय द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होगा इनका, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कैसी होंगी, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस होंगी। तीसरा जो फॉर्म है दैट इज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक क्या हो गया, ये कैटाबोलिक भी हो सकती है या एनाबोलिक भी हो सकती है। और कब होगी कैटाबोलिक, कब होगी एनाबोलिक, ये डिपेंड करेगा किस पर, एनर्जी स्टेट, उस टाइम पर एनर्जी स्टेट क्या है सेल की। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने ये देखा कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक पाथवे की कैटेगरी, क्या इसके क्या मेटाबॉलिज्म का क्या हमारा पर्पस होता है, ठीक है। ये सारी ही चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन, क्यों होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल्स ऑब्टेन फ्री एनर्जी, किससे किससे लेती है सेल फ्री एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिच इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उनसे जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तब क्या होता है, एनर्जी हमारी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी, ठीक। तो यहां से जो भी फ्री एनर्जी होती है वो सेल ले लेती है अपने काम के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है कि सेल्स ऑब्टेन फ्री एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर वेरी रिच इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी की पोटेंशियल एनर्जी रिच होती है, ठीक। रेस्पिरेशन क्या है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है in which the free energy released from the organic compound and it is used in the formation of ATP, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब देखो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो भी फ्री एनर्जी हुई, ठीक, वो सेल यूटिलाइज कर लेगी, किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगी, एटीपी के फॉर्म में यूटिलाइज करेगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होगी, फ्री एनर्जी वहां पर स्टोर होगी एटीपी के फॉर्म में और एटीपी सेल यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या होते हैं,
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका की ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, ठीक है। क्लियर है? ओके। फिर क्या होता है? जो भी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन फ्री एनर्जी विच इज रिलीज्ड, ठीक है, फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के टाइम पे, और ये बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज होती है और कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होती है, ठीक। तभी क्या होती है? सिंथेसिस होती है एटीपी की, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं ये, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अगर जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होगा तो वो कैसे होगा? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा ही ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी की पोटेंशियल एनर्जी रिच होती है, उनका ऑक्सीडेशन होता है और फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ये फ्री एनर्जी सेल यूटिलाइज कर देती है, किसके फॉर्म में यूटिलाइज करती है? एटीपी के फॉर्म में, दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, 3 फॉस्फेट होते हैं इसमें, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं एटीपी को सेल की, ठीक है। क्लियर? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या है? ऐसे सबस्ट्रेट्स जो कि जिनका की ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होगा? इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फेट्स ऑफ ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम फेट्स देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज हमारे लिए। फेट्स ऑफ ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेट्स है। जैसे ग्लूकोज स्टोरेज के फॉर्म में भी यूज होता है, स्टोरेज, ठीक है। किस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में हो सकता है, प्लांट के केस में, प्लांट के केस में सिर्फ ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो सकता है एनिमल सेल में, ठीक है, या सुक्रोज के फॉर्म में हो सकता है। तो पहला फेट क्या हो गया? स्टोरेज। सेकेंड फेट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? जब ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू तो क्या फॉर्मेशन होगा? पायरुवेट। अभी हम पढ़ेंगे इसी चीज को, हमें डिस्कस करना है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा स्टोरेज के फॉर्म में, कि ग्लूकोज क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड हो सकता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। सेकेंड है हमारा ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू
तो क्या बनता है ग्लूकोज से? पायरुवेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट फेट क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसेकेराइड। ठीक है, सिंथेसिस मीन्स क्या होगा? ग्लूकोज एक्स्ट्रा सेल ग्लूकोज किसकी सिंथेसिस में यूज होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल वॉल पॉलीसेकेराइड के फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्या है? राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये कैसे बनता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्लियर? देखो, ग्लूकोज में हमने क्या देखा कि फेट्स क्या क्या है ग्लूकोज में, कैसे कैसे यूज होता है हमारी बॉडी में। पहला फेट है सिंथेसिस। सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और सेल वॉल की सिंथेसिस पॉलीसेकेराइड, क्योंकि सेल वॉल किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, तो उसकी सिंथेसिस में यूज होता है। दूसरा क्या है? जब इसका ऑक्सीडेशन होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू, तो फॉर्मेशन होता है राइबोज 5 फॉस्फेट का। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज के फॉर्म में। स्टोरेज कैसे स्टोर होगा ग्लूकोज? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या फॉर्मेशन होगा? पायरुवेट का। तो ये हमारे 4 फेट्स हैं ग्लूकोज के। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं ग्लाइकोलिसिस में। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या हो गया कि ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्लियर? तो इसको बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ईएमपी पाथवे? ईएमपी ये क्या है? 3 साइंटिस्ट के नाम पर है। जैसे पहले साइंटिस्ट का नाम है एम्डन, ठीक है, एम्डन, मेयर ऑफ एंड परांस, परनास, सॉरी नॉट परांस, परनास। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। क्लियर? अब जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो सारी ही लिविंग सेल्स में होती है। इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, सारी लिविंग सेल्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है, कहां पर हो रही है ये सेल में? तो ये होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, तो इस पाथवे में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसका कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और यहां पर बन गया पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। और ये कैसे होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आई बात, क्लियर है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मीन्स क्या हो गया कि ग्लाइको प्लस लाइसिस मीन्स क्या हो गया, ग्लूकोज की लाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक, दूसरा क्या हो गया, इसको और क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमपी पाथवे, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। व्हाई इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे, बिकॉज ऑफ थ्री साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस पाथवे, एम्डन, मेयरहॉफ एंड बर्नास। ठीक, ये कहाँ पर होता है, सभी लिविंग सेल्स में होता है, जनरली सभी लिविंग सेल्स में होता है। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये सेल में कहाँ पर होता है, सेल में ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक, अब क्या हो गया, होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और ये बनाता है दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब क्या हुआ, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के फॉर्म हो रहे हैं। तो ग्लूकोज में अगर हम देखें तो 6 कार्बन है, ठीक है, लेकिन पायरुविक एसिड में क्या है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है। मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन का एक कंपाउंड, एक पायरुविक एसिड, और 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड बन गए। और यहाँ पर क्या है, एक ही मतलब यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन का ये कंपाउंड है ग्लूकोज। ठीक है, इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसमें से नीट में क्वेश्चन जो आ सकता है कि इसको इसका दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हुए तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस चीज को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमें और क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जबकि पायरुविक एसिड में हमारे 3 कार्बन होते हैं। क्लियर, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आया हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे, क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं आगे। बहुत सिंपल है।